जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने प्रियो हमें एक बार फिर से अवसर दिया है अपने चरणों में। वो हमें लाए हैं कि हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें और प्रभु के डर और भय में हमेशा रहते हुए जीवन में हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर की प्रियो यही हमारे लिए, आपके लिए यही इच्छा है और हम परमेश्वर की इच्छा को निरंतर प्रार्थना में रहते हुए हम उसकी इच्छा को जानेंगे और इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में हम आत्मिक उन्नति अवश्य करेंगे। प्रियो, हमारी एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना होनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रार्थना करें और जब भी आप बैठें अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत तौर से खुदाबंद के चरणों में जब आएँ तो प्रियो आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। साथ में प्रियो हम लोगों को भी आप याद रखें ताकि हम लोग जब आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी और आपकी और हमारे जितने भी लोग आसपास हैं, हमारे संगति में हैं प्रियो, हम सब की सच में आत्मिक उन्नति होगी प्रियो। क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है और प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थनाएं जो होती हैं वो हमारे जीवन को सच में वो मार्ग पर ले जाती हैं जो मार्ग परमेश्वर ने हम लोगों के लिए तैयार करके रखा होता है। आइए प्रियो, पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है कि एक स्त्री जो होती है वो प्रभु जब जाते हैं तो उनके वस्त्र को छू लेती है और वो उसे चंगाई मिल जाती है। आज हम देखेंगे कि इस स्त्री का विश्वास प्रभु में कैसा है, वो क्या सोचती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसी प्रकार प्रियो हमारी भी सोच प्रभु में क्या विचार को लेकर आती है, कैसे विश्वास को लाती है, हम इस वचन के माध्यम से हम देखेंगे। प्रियो, आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और मैं पढ़ूंगी 19 पद से लेकर 22 पद तक। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ जा रहे हैं और वो समय कैसा होगा कि जहाँ पर जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे हैं उनके साथ साथ कितनी भीड़ चलती है। प्रियो, हमारा ये जो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब आज के समय में जो है हमारे लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन तमाम वचनों को दिया है जो उनके मुख से निकले हुए वचन हैं। वो तमाम वचन हम इनको पढ़ते हैं तो प्रभु में हमारा विश्वास और दृढ़ और मजबूत होता है और हम प्रभु में हमेशा विश्वास में आगे बढ़ते हम जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं। प्रियो, आज के जो ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वो एक स्त्री है जिसको लहू बहने का, जो 12 वर्ष से उसे लहू बहने की बीमारी थी। प्रियो, अब उसे 12 वर्ष से बीमारी थी तो वो बहुत जगह पर वो इलाज कराने के लिए भी गई होगी। प्रियो, वो बहुत समय से वो इस बात को विचार वो कर रही होगी कि अब मैं क्या करूं। ये सोचकर जो है उसे धीरे धीरे अपने तरीके से उसे अपना इलाज कराते हुए 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्षों में उसने कितना रुपया, कितना पैसा खर्च कर दिया होगा प्रियो उस समय पर। लेकिन वो उस स्त्री को कहीं भी चंगाई नहीं मिली। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो जो स्त्री है वो आती है और प्रभु का जो वस्त्र है, वस्त्र के आंचल को वो छू लेती है। वो छू लेती है ये सोचकर वो मन में अपने विचार कर लेती है, वो इस बात को ठान लेती है कि यदि मैं प्रभु के यीशु मसीह के जो वस्त्र हैं अगर मैं उनको छू ही लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। देखिए प्रियो, इस स्त्री का विश्वास देखिए। आज के समय में हम
कितना विश्वास करते हैं प्रभु पर। हम वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमसे चाहते हैं। हमें जो है, जो हम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमारे जो विचार हैं वो नीचे ऊपर होने लगते हैं, उथल पुथल होने लगते हैं, क्योंकि हम वचनों पर जो है हमारा विश्वास कैसा है, कभी बहुत है, कभी ज़्यादा है, कभी थोड़ा है, ऐसा विश्वास ऊपर नीचे वाला हमारा विश्वास होता है प्रियो। और जैसा कि वचन ये बताता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ करो कि सोचो तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री के मन में ये बात थी कि मैं जब गुजरते थे प्रभु यीशु मसीह, तो प्रियो भीड़ की भीड़ उनके पीछे होती थी, और इतनी भीड़ होती थी कि प्रभु तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु पर गिरी जाती होगी। और उस भीड़ में उस स्त्री ने इतनी हिम्मत की, और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र का जो आंचल है उसे वो छू लेती है, क्योंकि वो अपने मन में ये निश्चय कर चुकी होती है कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो क्या होंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में प्रियो ये विश्वास था। हमारे मन में भी ये विश्वास होना चाहिए प्रियो। प्रभु ने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, और प्रभु ने अपने इस संसार में आकर वो मानव रूप में आए, मनुष्य रूप में रहकर उन्होंने जो है मनुष्यों के बीच में उन्होंने डेरा किया और बहुत सारे अद्भुत काम किए, चमत्कार किए। हम उनके चमत्कारों को प्रियो याद रखें। प्रभु ने जो है काना नगर में उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया था, उन्होंने लाजर को जिंदा कर दिया था। आज स्त्री के बारे में प्रियो हम पढ़ रहे हैं कि स्त्री के अंदर ये विश्वास था कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र केवल मैं उनको छू लूँगी तो मैं चंगाई पा जाऊँगी। प्रियो हमारा भी विश्वास ये होना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर लूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे चाहे जैसी बीमारी। ये इस स्त्री को प्रियो बीमारी थी 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और ये स्त्री ने बहुत पैसे अपने खर्च कर दिए होंगे इलाज में, बहुत इधर उधर भी भटकी होगी, लेकिन वो कहीं से उसे चंगाई नहीं मिली। फिर उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात उसको जानकारी होती है, यीशु मसीह पर उसे विश्वास हो जाता है, उसने चर्चाएं सुनी होंगी, और उसी चर्चाओं को चमत्कारों के द्वारा उसके अंदर विश्वास आया होगा। प्रियो आज हमारा विश्वास कहाँ है? हमारे सामने हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। हम इन पे हमें भी प्रियो हमें इन वचनों पर विश्वास करना चाहिए, और वो विश्वास करना चाहिए जैसा प्रभु चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस विश्वास के साथ करो, सोचो तुम्हारे लिए हो गया। प्रियो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास डॉक्टरों पर बहुत होता है, हमारा विश्वास लोगों पर बहुत होता है, हमारा विश्वास अन्य कामों में बहुत होता है, लेकिन वचन में हम सबसे पीछे हो जाते हैं। विश्वास में हम जो है बजाय जिस प्रकार इस स्त्री का विश्वास प्रभु में था, प्रभु यीशु मसीह में ये विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी करके, है ना। प्रियो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूँगी, चाहे वो हमारी बीमारी की हो, परेशानी की हो, हमारी किसी भी परिस्थितियों में हम चल रहे हों, हमें उससे निकलना है। कभी कभी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग होते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं लेकर, और लोग यहाँ तक कि प्रियो उनको जो कुछ राय दे देता है वो लेकर चले जाते हैं, इसलिए कि उनको छुटकारा चाहिए। उनको छुटकारा कहाँ चाहिए? वो लोगों के पास भागते हैं, वो जीवित प्रभु के पास नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जीवित प्रभु में विश्वास नहीं। लेकिन धन्य वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उसके वचनों में विश्वास रखते हैं। प्रियो जिस प्रकार इस स्त्री ने, इसके मन में ये विश्वास था, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने जैसे ही वो वस्त्र को छूती है, प्रभु के अंदर से एक सामर्थ्य निकलती है, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकले। प्रभु जान जाते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। वो जो है वहाँ पर फिर कर प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखते हैं, तो
यीशु मसीह उसे देखते हैं और कहते हैं कि पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है प्रियो। मैं अधिकतर हमारे जो पवित्र शास्त्र में जो यीशु मसीह के द्वारा ये तमाम वचन दिए गए हैं, ये प्रभु के मुख से निकले हुए वचन है प्रियो। हमें प्रभु के इन वचनों का आदर करना है, इन वचनों का सम्मान करना है, इन वचनों में हमें बने रहना है प्रियो। जब इस स्त्री का विश्वास देखिए प्रियो, आज हमारा विश्वास कहाँ पर है, हमें ये सोचना है प्रियो, हमें ये विचार करना है। आप विश्वास कीजिए प्रियो, आपको जैसे इस स्त्री को 12 वर्ष ये इधर उधर भटकी होगी, यदि आप अभी तक किसी भी प्रकार में आप भटक रहे हैं, आप किसी भी निराशा में हैं, आप किसी भी बीमारी में हैं, आपके आसपास में कोई बीमार में है, आपके परिवार में कोई बीमार है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, या किसी भी तरह का रोग है प्रियो, आप सिर्फ इस स्त्री के समान आप विश्वास कीजिए। जब जैसे ही इस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छुआ, उनके अंदर से एक सामर्थ्य निकली। आपके ऊपर भी प्रभु की सामर्थ्य आएगी। बस आप समय सिर्फ विश्वास के साथ प्रभु में दीजिए। भले आप थोड़े समय को परमेश्वर में दीजिए, लेकिन विश्वास के साथ दीजिए कि जब यदि हमारा विश्वास सच में प्रभु में है तो परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आपको काम करेगी प्रियो। आप सच में परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भीड़ की भीड़ छा रही थी, इतनी भीड़ थी कि उनको मुश्किल था उनको छूना, लेकिन ये स्त्री ने मन में ठान लिया था कि मुझे प्रभु के को छूना है, मैं छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। इसी प्रकार से प्रियो आप भी विश्वास रखिए कि प्रभु में जब आप प्रार्थना करेंगे, इस विश्वास के साथ बैठिए प्रार्थना में कि मुझे चंगाई लेनी है प्रभु से। प्रभु मुझे आज चंगाई देंगे, प्रभु आप मुझे दीजिए, प्रभु आप मुझे इस अंधकार की शक्ति से बाहर निकालिए, इस दुष्ट शक्ति जो हमारे अंदर जो काम करती है, जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करती है, प्रभु जी हमें इससे दूर करिए। प्रभु हमें आपके वचन को मैंने पढ़ा है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप सच में आप वो परमेश्वर हैं कि जो कोई आप पे विश्वास करता है वो कभी भी वो नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन पाता है। आप वचन में ऐसा लिखा हुआ है। प्रियो आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार इस स्त्री ने विश्वास के साथ मन में ठान कर इसी प्रकार उसने प्रभु को वस्त्र को छुआ, इसी प्रकार आप भी मन में ठान कर, मन में विश्वास करके आप प्रभु के पास आइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको अवश्य प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। आदर महिमा प्रभु को हम देते हुए आज के वचन को मैं समाप्त करती हूँ और यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप को प्रभु जी इस्तेमाल करें अपने कार्यों के लिए। आप खड़े हों प्रभु के लिए, आप प्रभु में विश्वास करें और निरंतर आप और आपका परिवार, आपके दोस्त जन, आपके माता पिता, आपके घर परिवार में सगे संबंधी जितने भी लोग हैं प्रभु में विश्वास करें और आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा आपका परिवार बचे, आपके आसपास के लोग बचाए जाएं और आप प्रभु में सच में आनंद पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज के इस वचन पर परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ता दे, आपके विश्वास में मजबूती दे और प्रभु में आप आज से अभी से आप उन्नति करें। ये हमारी प्रार्थना रहेगी प्रियो। आमीन। हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की, जय जयकार हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु जी, आपने कहा, उस स्त्री के विश्वास को देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज सच में प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों से आप प्रभु जी आप दर्शन के द्वारा उनको बताइए कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूँगा। प्रभु जी हमारे भाई बहन पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को ढेल दीजिए ताकि हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार से यदि कोई परेशान में है, किसी दुख में तकलीफ में है, प्रभु जी अंधकार की किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आज इस समय प्रभु जी उनको सच में छुटकारा दीजिए। प्रभु जी ओ परमेश्वर, बहुत से लोग
प्रभु कई तरह के परेशानियों से जूझ रहे होते हैं पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनकी सच में बीमारी में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो कभी भी आप छोड़ते नहीं हैं। हमारे किसी भी भाई बहन को प्रभु जी किसी प्रकार का कष्ट और परेशानी और दुख और तकलीफों का सामना न करना पड़े परमेश्वर। ओ खुदाबंद हालेलुया, यदि वो आए तो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, ओ खुदाबंद जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु, हमारे एक एक भाई बहन को, एक एक बच्चों को, एक एक बड़े बुजुर्गों को प्रभु जी आपकी ओर से आशीष मिले, आपकी ओर से परमेश्वर उनके जीवन में आनंद आए प्रभु जी, उनका मन हमेशा प्रभु जी आपको आनंद पूर्वक धन्यवाद दे। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सभी भाई बहनों को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं उनको खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। उनके हाथों की कमाई में परमेश्वर तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले प्रभु जी, तेरी ओर से उनके जीवन में आनंद आए प्रभु जी, तेरी ओर से उनके परिवारों में आनंद आए प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी प्राणी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वो इस संसार में भटके नहीं प्रभु जी, भटके नहीं प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। तुझ में रहते हुए, तेरे विश्वास में रहते हुए प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जीवन में उन्नति करें, हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं अपने सभी भाई बहनों को प्रभु, सबको तेरी ओर से सच में तेरे लहू की सुरक्षा उनको ऐसे छुपा कर रखे प्रभु अपने लहू में, ताकि वो आनंद पूर्वक अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।